दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को दिलाई हैदराबाद के खिलाफ ऐतिहासिक जीत और फिर MS धोनी ने जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल। जी हां, जब स्टेडियम में मौजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पैर छूकर MS धोनी ने लिया आशीर्वाद तो ये खूबसूरत मोमेंट देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। तो आखिर क्यों अचानक धोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैर छूकर लिया आशीर्वाद? क्या बीजेपी की तरफ से MS धोनी लड़ने वाले हैं चुनाव? क्या है पैर छूने की असली वजह? ये तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने फिर धोनी के सम्मान में क्या किया वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, MS धोनी को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चेपॉक के मैदान पर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला उनके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 212 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने 54 गेंदों पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 98 रनों की पारी खेली, तो वहीं डैरिल मिचेल 32 गेंदों का सामना करते हुए 52 रन ठोके और अंत में शिवम दुबे ने 20 गेंदों पर 4 खतरनाक छक्के की मदद से 39 रन बनाकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। हैदराबाद को चेन्नई के मैदान पर यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन इस मैच में भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग करने उतरे। ये दोनों एक बार फिर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने अपने पहले हेड और फिर अनमोल प्रीत सिंह को अपना शिकार बनाकर एक ही ओवर में टीम की कमर तोड़ दी। वहीं अभिषेक शर्मा भी टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पवेलियन चले गए। नीतीश रेड्डी भी कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं मथिशा पथिराना और तुषार देशपांडे की घातक गेंदबाजी के आगे हैदराबाद की पूरी टीम घुटने टेक के बैठ गई और 18.5 ओवर में 134 रनों पर ऑल आउट हो गई और चेन्नई ये मुकाबला 78 रनों से जीत ली। चेन्नई की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दरमियान महेंद्र सिंह धोनी अकेले स्टेडियम में टहल रहे थे। उन्हें देखकर स्टेडियम में मौजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके पास जाने का निर्णय लेते हैं और वो धोनी से मिलने के लिए मैदान में पहुंच गए। जब नरेंद्र मोदी जी धोनी की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दरमियान धोनी की नजर उन पर पड़ती है। धोनी उन्हें देखकर तुरंत उनके पास गए और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के चरणों में अपना सर झुका दिया। ये लम्हा देखकर तो मोदी जी भी कुछ समझ नहीं पाए, उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। वहीं स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी पूरी तरीके से हैरान हो गए, लेकिन मोदी जी ने तुरंत धोनी का कंधा पकड़कर उन्हें उठाया और दिल से गले लगाया। उसके बाद पीठ थपथपाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर धोनी और मोदी जी एक दूसरे से मैदान में बातचीत किए। काफी लंबे समय तक इन दोनों लोगों की वार्ता हुई। नरेंद्र मोदी जी धोनी को जीत की बधाई दिए और उनका हौसला बढ़ाया। फिर क्या, धोनी और मोदी जी के बीच हुए इस लम्हे ने तो हर किसी का दिल जीत लिया। अब इन दोनों लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वहीं धोनी के चाहने वाले फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और लोग अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या MS धोनी इस बार अपनी टीम को चैंपियन बना पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जब एक दूसरे के आमने सामने आई IPL की दो सबसे खतरनाक टीमें चेन्नई और हैदराबाद, तब दोनों टीमों के बीच हुए गेंद और बल्ले के ऐतिहासिक घमासान में जो हुआ देखकर पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। तो आखिर कैसे चेन्नई ने हैदराबाद के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए ठोक डाले 212 रन? इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे चेन्नई के सामने घुटने टेकती दिखी हैदराबाद? आखिर किस बल्लेबाज ने कराई हैदराबाद की वापसी? आखिरी ओवर तक चले इस जबरदस्त घमासान में किसने मारी बाजी? कौन छीन लेगा किसके जबड़े से जीत? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई और हैदराबाद में कौन बनेगा इस बार IPL का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर IPL की दो सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने थी। इस मुकाबले में हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। सिक्का उछाला तो हैदराबाद के पक्ष में गिरा, लेकिन हैदराबाद के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आए। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में केवल चेन्नई ने 4 रन बनाए। चेन्नई की शुरुआत बेहद धीमी रही। वहीं हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी भी ये भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे।
चेन्नई के बल्लेबाजों को उनके ओवर में सिंगल से ही काम चलाना पड़ रहा था, लेकिन तभी अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन भुवनेश्वर कुमार अपने तजुर्बे से इसने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई सुपर किंग को 19 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अजिंक्य रहाणे केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज डेरिल मिचेल आ चुके थे। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 19 रन बन पाया था। हैदराबाद की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शहबाज अहमद। इनका स्वागत गायकवाड़ ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार, लेकिन इस बार इनका स्वागत डेरिल मिचेल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद गायकवाड़ ने भी ओवर की चौथी गेंद पर लाजवाब चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी गायकवाड़ रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद के गेंदबाजों की बेरहमी से ये दोनों खिलाड़ी कुटाई कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह से सेट थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज टी नटराजन, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने इन्हें भी नहीं छोड़ा और दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद 3 नटराजन ने बेहतरीन गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिया। चेन्नई का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 50 रन बन पाया। ये दोनों बल्लेबाज उसके बाद बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करने वालों के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। देखते ही देखते हमने टीम के स्कोर को 10 ओवर में 92 तक पहुंचा दिया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। इसके बाद भी डेरिल मिचेल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। देखते ही देखते उन्होंने भी अपना तूफानी शतक ठोक दिया। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट ने अपना शिकार मिचेल को बना लिया। 126 रनों के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा झटका लग गया। मिचेल 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए शिवम दुबे आ चुके थे। आते शिवम दुबे अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिए, चौके और छक्के लगाने लगे। टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ अपने शतक के करीब आ चुके थे। टीम का स्कोर 200 रनों के पास जा चुका था, लेकिन तभी टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर आए टी नटराजन और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई सुपर किंग को तीसरा झटका 200 रनों के लग गया। ऋतुराज गायकवाड़ 98 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर शिवम दुबे का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। उसके बाद शिवम दुबे ने 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 212 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैदराबाद के 2 खूंखार बल्लेबाज, एक तरफ ट्रेविस हेड तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दीपक चहर। इनका स्वागत हेड ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला, लेकिन उसके बाद दीपक ने बेहतरीन वापसी की और केवल 3 रन दिए। हैदराबाद की टीम ने पहले ओवर में केवल 7 रन बना पाए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और इनका स्वागत पहली गेंद पर हेड ने शानदार छक्का लगाकर किया। हेड की बल्लेबाजी देखकर अभिषेक शर्मा के बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिए। तुषार देशपांडे के ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन तुषार देशपांडे ने इन 2 छक्कों का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 21 रनों के स्कोर पर हैदराबाद को पहला झटका लग गया। हेड केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अनमोल प्रीत सिंह, लेकिन ये भी तुषार देशपांडे की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सके। अगली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 21 रनों के ही स्कोर पर हैदराबाद का 2 विकेट गिर गया। एक ही ओवर में तुषार देशपांडे ने मैच को पलटकर रख दिया। लगातार 2 विकेट अपने नाम कर लिए। डबल में हैदराबाद का स्कोर केवल 21 रन बन पाया।
चेन्नई के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर। वहीं अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर हैदराबाद की तरफ से एडन मार्करम आ चुके थे। आते ही मार्करम ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। दीपक चहर को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। चेन्नई के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। 3 ओवर में ही हैदराबाद का स्कोर 33 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन तुषार देशपांडे ने इस चौके का भी बदला लेते हुए अभिषेक शर्मा को अगली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की पूरी कमर तोड़ दी। 40 रनों के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा केवल 15 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब और मार्करम का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी आ चुके थे। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट पर 42 रन बन पाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच को पलटने की पूरी कोशिश की। वहीं चेन्नई के गेंदबाजों ने भी खूब परेशान किया, लेकिन हैदराबाद की ओर भी बल्लेबाज मैच को पलटते हुए अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जिसके बाद तो किसी भी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम को IPL का ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।